थक गए हो ना, हर दिशा से, हर रिश्ते से, हर सोच से, इतना कि अब सिर्फ देख रहे हो अपने ही सवालों का मलबा। कभी कभी जब सब कुछ चुप हो जाता है तब कोई गूंज भीतर उठती है और तुम सोचते हो ये कौन बोल रहा है। ना ये मन है, ना ये दुनिया, ये वो स्वयं है जो हमेशा मौन था और आज पहली बार तुमने उसे सुना है। तुम चुप हो क्योंकि सवाल अब शब्दों से नहीं, अंदर से उठ रहे हैं। और यही वो जगह है जहां श्री कृष्ण अर्जुन से बोले थे। वो कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं थी, वो हर इंसान का मन था, जहां अर्जुन जैसा योद्धा भी कांप गया था। कंधों पर धनुष था, पर आत्मा में बोझ था। सामने शत्रु नहीं, अपने ही थे, द्रोण, भीष्म, रिश्ते, सपने और मोह। अर्जुन बोला, हे माधव, मैं नहीं लड़ सकता क्योंकि ये युद्ध मेरे अपनों से है। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। पर श्री कृष्ण ने कहा, जो तुम देख रहे हो वो सब माया है, जो तुम्हें बांध रहा है वो मोह है, और मोह तुम्हें कभी मुक्त नहीं कर सकता। तुम्हारा भी एक कुरुक्षेत्र है, तुम्हारा घर, तुम्हारी सोच, तुम्हारी हालत, जहां रोज तुम खड़े होते हो और हार मान लेते हो क्योंकि सामने खड़े हैं तुम्हारे ही सवाल, तुम्हारे ही डर। पर क्या तुम जानते हो, हर बार जब तुम टूटते हो तुम्हारी आत्मा एक आवाज देती है, मैं अब भी हूं। तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, शरीर कांपता है, मन भ्रमित होता है, पर आत्मा, वो तो गीता का श्लोक है, न जले, न कटे, न मरे। अर्जुन सोचता था मैं योद्धा हूं, लेकिन युद्ध के बीच वो भूल गया कि योद्धा तलवार नहीं, विवेक से बनता है। तुम भी यही भूल बैठते हो। तुम जो काम करते हो वो तुम नहीं हो। तुम जो पहनते हो, जो कहते हो, जो दिखते हो, वो तुम्हारा लिबास है, पहचान नहीं। जब तुम हर चीज से अलग हो जाओगे तभी असली स्वयं बचेगा। कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, तुम केवल कर्म करो क्योंकि फल तो माया है, पर कर्म आत्मा की पूजा है। सोचो, जब सब कुछ छिन जाएगा क्या बचेगा? ना शरीर, ना पैसा, ना लोग, सिर्फ एक, तुम्हारी चेतना। वही चेतना स्वयं है, वही तुम थे, वही रहोगे। जब तुम सोते हो तब भी कहीं जा रहे होते हो, अपने सपनों में, आत्मा की दुनिया में। तुम मरते नहीं, तुम बस लिबास बदलते हो। गीता कहती है, जैसे आदमी पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। तो फिर डर किस बात का? क्यों मोह में उलझे हो? अर्जुन बोला, तो क्या मैं युद्ध करूं? क्या मैं मारूं? कृष्ण बोले, तुम मार नहीं रहे, तुम बस धर्म निभा रहे हो। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं होता। धर्म मतलब अपने भीतर की सच्चाई को जीना, चाहे सामने जो भी हो। जब तुम अपनी आत्मा के साथ खड़े होते हो तब हर कर्म पूजा बन जाता है, और जब तुम फल की चिंता करते हो तब हर कर्म एक सौदा। अब निर्णय तुम्हारा है, पूजा या सौदा। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मोह छोड़ो और कर्म करो। तो आज पहली बार तुम बैठे हो, शांत, थके हुए, पर जिंदा। मत भागो, इस मौन को मत तोड़ो, क्योंकि इसी मौन में तुम्हारी आत्मा तुमसे कुछ कह रही है। वो कह रही है, मैं अब भी हूं, और जब तक तुम मुझसे जुड़े हो तब तक कोई हार नहीं हो सकती। गीता कोई किताब नहीं, वो एक आईना है जिसमें तुम अपना असली चेहरा देख सको। और जब तुम देख लोगे तब कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, तुम केवल स्वयं हो जाओगे। क्यों रोते हो तुम? क्यों हर बार किसी की बात, किसी की सोच, किसी की नजर तुम्हारा मन तोड़ देती है? क्या तुमने कभी पूछा खुद से कि इतनी शक्ति होते हुए भी तुम इतने कमजोर क्यों हो जाते हो? क्योंकि तुम भूल जाते हो कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। आत्मा जो जन्म से नहीं बनी, मृत्यु से नहीं मिटती, ना आग से जलती है, ना पानी से बहती है। फिर क्यों तुम्हारा मन हर दिन किसी के शब्दों में, किसी के व्यवहार में अपने ही मूल्य खो देता है? शायद इसलिए क्योंकि तुम बाहर की दुनिया में इतना उलझ गए हो कि भीतर की दुनिया का दरवाजा ही बंद कर चुके हो। पर गीता कहती है, जिस दिन तुम अपने भीतर उतर जाओगे उस दिन कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जीतने का मतलब दूसरों को हराना नहीं,
बल्कि अपने डर को पहचानना होता है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वह भ्रम है जो तुमने अपने ही बारे में पाल रखा है। कभी सोचा है कि मोह आखिर क्यों होता है? क्यों तुम किसी के जाने से टूट जाते हो? क्यों किसी की बातों में ही जीने लगते हो? क्योंकि तुमने अपने अस्तित्व को दूसरों के व्यवहार से जोड़ रखा है। अगर कोई साथ है तो तुम खुश हो, अगर कोई दूर चला गया तो तुम बिखर गए। पर कृष्ण कहते हैं, जो आया है जाएगा भी, जो गया है वो लौट भी सकता है, लेकिन आत्मा वो कहीं नहीं जाती। हर बार जब कोई रिश्ता टूटता है तो तुम कहते हो सब खत्म हो गया, पर क्या आत्मा कभी खत्म होती है? नहीं। तो फिर तुम क्यों इतने अस्थायी रिश्तों में अपना स्थायी सुख खोजते हो? शायद इसलिए क्योंकि तुमने कभी स्वयं को अकेले बैठकर देखा ही नहीं, कभी आत्मा से बात की ही नहीं। तुम रोज बाहर देखते हो, कितना कमाया, कौन आया, कौन गया, पर एक बार भीतर देखो, एक ऐसा दीप जलता मिलेगा जो कभी बुझा ही नहीं। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं होता। ध्यान अपने भीतर उस मौन को सुनना है जहां कृष्ण अब भी बोल रहे हैं, जहां अर्जुन अब भी सवाल कर रहा है, जहां तुम खुद अपने ही प्रश्नों के उत्तर हो। कभी सोचो, अगर अर्जुन भाग जाता युद्ध से तो क्या वो शांति पा लेता? शायद नहीं, क्योंकि शांति संघर्ष से भागने में नहीं होती, बल्कि उसे समझकर निभाने में होती है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो ईश्वर की व्यवस्था है। अगर तुम प्रेम से कर्म करोगे तो तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा, पर अगर तुम डर से भागोगे तो हर जीवन में वही युद्ध बार बार दोहराया जाएगा। असली साहस किसी को जवाब देना नहीं होता। असली साहस होता है चुप रहकर अपने ही भीतर जवाब खोजना। असली वीरता किसी को हराना नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय को अपनी आत्मा की आग से जला देना है। क्योंकि जब तुम भीतर से जागते हो तब बाहरी दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। तो अब जब सब कुछ थम गया है, तुम अकेले बैठे हो, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी शोर के। ये समय है खुद से मिलने का। गीता का हर श्लोक एक रास्ता है जो तुम्हें स्वयं तक ले जाता है, और जब तुम वहां पहुंचोगे तब तुम पाओगे कि सब कुछ पहले से ही तुम्हारे भीतर था। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही अर्जुन, तुम ही युद्ध, तुम ही समाधान। कभी कभी जीवन चुप हो जाता है और तुम्हें लगता है अब क्या शेष रह गया है, पर गीता कहती है जो शेष दिखता है अक्सर वही प्रारंभ होता है। जहां तुम सब कुछ छोड़ चुके हो वहीं से आत्मा उठती है। हर बार तुम सोचते हो, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? मैंने क्या गलती की थी? क्यों मुझे ही सहना पड़ा? पर कृष्ण कहते हैं, हे आत्मन, जीवन में जो आता है वो तुम्हारे कर्म का प्रतिफल है, और जो जाता है वो तुम्हारे कल्याण का बीज। जो तुम सह रहे हो वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें भीतर से खोलने आया है। स्वीकृति का अर्थ हार मानना नहीं होता, बल्कि यह जानना होता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, भले ही अभी समझ ना आ रहा हो। त्याग का अर्थ संपत्ति छोड़ना नहीं, बल्कि मोह छोड़ना है। वो मोह जो रिश्तों को जकड़ता है, जो अपेक्षाओं में बांधता है, जो हर बार कहता है मेरे जैसा हो तभी सही है। पर कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी मिला है वो एक साधन है, और साधन से कभी बंधन नहीं होना चाहिए। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे पकड़ो मत, उसे उड़ने दो, क्योंकि प्रेम का असली रूप मुक्ति है, स्वामित्व नहीं। तुम जो देख रहे हो ये शरीर है जो जन्मेगा, बढ़ेगा और अंततः मिटेगा, पर जो तुम्हें देख रहा है वो आत्मा है जो अमर है, अजर है, अविनाशी है। शरीर नींद में सो जाता है, पर आत्मा तब भी देख रही होती है। तो सोचो, अगर शरीर नष्ट हो भी जाए तो क्या तुम नष्ट हो जाओगे? नहीं, क्योंकि तुम स्वयं हो जो किसी परिवर्तन से नहीं डरता। हर कोई शांति चाहता है, पर गलत जगह ढूंढता है। कुछ उसे धन में खोजते हैं, कुछ रिश्तों में, कुछ सफलता में। पर गीता कहती है, शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब मन का शोर थमता है तब आत्मा का संगीत सुनाई देता है, और यह संगीत ना किसी वाद्य से निकलता है, न किसी शब्द से। यह मौन का संगीत है, जहां सिर्फ तुम्हारा स्व बोलता है।
कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। वो जैसा तुम सोचते हो वैसा बनता है। अगर तुम हर घटना में कष्ट देखोगे तो जीवन दुख बन जाएगा, लेकिन अगर उसी में अवसर खोजोगे तो वही तुम्हारा उत्थान बन जाएगा। तुम गिरोगे, पर शायद इसलिए ताकि तुम उठकर ऊंचा चल सको। तुम्हारा खोना शायद किसी और की रक्षा बन जाए। जीवन एक बड़ी योजना है और तुम उसका केंद्र बिंदु हो, बशर्ते तुम स्वयं को जान लो। तो आज एक बार फिर इस गहराई में उतर जाओ, अपने भीतर, जहां कोई डर नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ तुम हो और वो दिव्यता जो सदा साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव में हूं, पर जो मुझे अपने भीतर पहचान लेता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी पीड़ा निरर्थक नहीं है। ये सब तुम्हें उसी द्वार तक ला रहे हैं जहां आत्मा पहली बार मुस्कुराती है। हर सवाल का उत्तर बाहर नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें केवल मौन जानता है, और जब मौन बोलता है तो आत्मा जागती है। कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञानी है वो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर होता है। ज्ञान किताबों का बोझ नहीं है, बल्कि दृष्टि है। दृष्टि जो चीजों को जैसे हैं वैसे देख सके। जिसने सत्य को जान लिया तो उसे झूठ डराता नहीं। जिसने आत्मा को पहचान लिया उसे मृत्यु भी विचलित नहीं करती। तुम रोज निर्णय लेते हो, पर क्या वो आत्मा से आते हैं या वो डर से, अपेक्षा से या समाज की आवाजों से संचालित होते हैं? विवेक वह तलवार है जो मोह और ममता के जाल को काट देती है। विवेक कहता है, जो सही है वो करो, चाहे वो कठिन हो। कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, अगर यह युद्ध धर्म का है तो यह पलायन पाप है। हर बार जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो, वहीं से तुम्हारी आत्मा मुक्त होने लगती है। योग सिर्फ शरीर को मोड़ना नहीं होता, बल्कि विचारों को साधना होता है। योग बाहर की दुनिया से हटकर भीतर के ब्रह्मांड में प्रवेश करना है। कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, मतलब जो कुछ भी करो पूर्ण समर्पण से करो और फल की आशा से मुक्त रहो। यह वही स्थान है जहां कर्म भी पूजा बन जाता है और जीवन तपस्या। जब कुछ अच्छा होता है तुम प्रसन्न हो जाते हो, जब कुछ बिगड़ता है तुम टूट जाते हो। पर कृष्ण कहते हैं, जो सुख और दुख में एक समान है वही योगी है। समत्व का अर्थ भाव शून्यता नहीं, बल्कि स्थिरता है। तुम्हारा मन समुद्र बन जाए तो छोटी लहरें हिला नहीं पाएंगी। जब तुम कहते हो, मैं अकेले नहीं कर सकता, तभी ब्रह्मांड कहता है, अब मैं तेरे साथ हूं। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब तुम हर भूमिका, हर भय, हर अपेक्षा छोड़ देते हो और बस कहते हो, हे प्रभु, अब मैं तेरी शरण में हूं, तब वहीं से मोक्ष की यात्रा प्रारंभ होती है। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद मुक्त होना नहीं है। मोक्ष भय से मुक्त होना है, अहम से मुक्त होना है, मोह से मुक्त होना है। जब तुम स्वयं को किसी भी भूमिका में नहीं बांधते, न माँ बाप, न धन, न समाज, बस एक साक्षी बनकर देखते हो कि यह सब तो चलता रहेगा, तब तुम भीतर एक ज्योति देखोगे जो कहती है, तुम सदा से मुक्त थे, सिर्फ भूल गए थे। तो अब जब तुम्हारा ज्ञान जाग चुका है, विवेक स्थिर हो चुका है और हृदय समर्पित हो चुका है, तब अब तुम केवल जीवन नहीं जी रहे, तुम जीवन हो गए हो। अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अब कोई भी भय तुम्हारा पथ नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तुम वो हो जो कृष्ण ने अर्जुन में देखा था। तुम अब अर्जुन नहीं, तुम अब जागृत आत्मा हो। जब बहुत कुछ जान लिया जाता है तब मौन जन्म लेता है, और जब आत्मा मौन हो जाती है तब ईश्वर बोलने लगता है। अब तक तुमने जीवन को देखा, सहर्ष सहा और समझा, पर अब सवाल है, मैं कौन हूं? न नाम, न जात, न पहचान। अगर यह सब हट जाए तो क्या शेष रह जाता है? वही शेष तुम हो, वही मैं जो कभी जन्मा नहीं और कभी मरेगा नहीं, जो गहराइयों में बैठा साक्षी है हर दृश्य का। अब तुम रो चुके हो, डर चुके हो, भाग चुके हो, संघर्ष कर चुके हो। अब आत्मा कहती है, अब मैं तैयार हूं, तैयार सत्य को देखने के लिए, तैयार मोह को त्यागने के लिए, तैयार ईश्वर में विलीन होने के लिए।
कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि यही क्षण था जिसका वो इंतजार कर रहे थे। ध्यान वो अग्नि है जिसमें झूठी पहचानें जलती हैं। तुम्हारा मैं, तुम्हारा मेरा, तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, सब उस अग्नि में भस्म हो जाता है। और जब कुछ भी नहीं बचता तब वो प्रकट होता है, वो जो सदा था, पर तुमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आंखें बाहर देख रही थीं, भीतर नहीं। अब न कोई द्वंद्व है, न कोई अपेक्षा, अब केवल एकत्व है। जब तुम कहते हो, हे प्रभु, तू मुझ में नहीं, मैं तुझ में हूं, तब वास्तव में तुम उससे मिलते हो। ईश्वर कोई बाहर बैठा राजा नहीं है, वो भीतर का स्पंदन है। वो हर सांस में है, हर मौन में है, हर क्षण में है, अगर तुम देख सको। गर्व था, मैं जानता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं बदल दूंगा। पर कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम कहोगे मैं कुछ नहीं जानता, बस तू जानता है, वहीं से यथार्थ आरंभ होता है। यह अंतिम पतन नहीं, अंतिम मोक्ष है। अहंकार जब गिरता है तब आत्मा उठती है। अब तुम्हें कुछ पाना नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं जिससे जुड़ाव हो। न धन, न मान, न प्रसिद्ध, न भय। अब तुम वो बन गए हो जो स्वयं में संपूर्ण है, जो चलता है पर कहीं पहुंचना नहीं चाहता, जो बोलता है पर भीतर मौन है, जो हर आत्मा को ईश्वर के रूप में देखता है। अब तुम कृष्ण को खोज नहीं रहे, अब कृष्ण तुम हो। अब युद्ध का मैदान तुम्हारे भीतर नहीं है, अब वहां शांति है। अब अर्जुन नाम का योद्धा नहीं, एक ज्ञानी आत्मा है जो जानता है हर अस्त्र का अंतिम लक्ष्य शांति है। अब तुम ना जीतना चाहते हो, ना हार से डरते हो, अब तुम केवल बह रहे हो प्रभु के प्रेम में। तो आज तुम वही हो जिसे खोजने में तुमने जीवन बिता दिया। आज कोई प्रश्न नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, सिर्फ मौन है। और उस मौन में एक हल्की सी मुस्कान, क्योंकि अब तुम जान गए हो, मैं आत्मा हूं, शाश्वत, पूर्ण और ईश्वर का अंश। अब तुम न अर्जुन हो, न योद्धा, न भक्त, अब तुम बस स्वयं हो। अगर ये शब्द आपके हृदय को छू रहे हैं तो इसे किसी एक टूटे हुए दिल तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। और इस आध्यात्मिक यात्रा को सब्सक्राइब कर हमारे साथ निरंतर जुड़िए, क्योंकि हर श्रोता एक अर्जुन है और हर शब्द श्री कृष्ण की गीता है।